नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओआरओ और बीपीएससी के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। साथ ही करंट अफेयर के सेशन भी जो है यहाँ पे चालू है लगातार। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है ध्येय आईएएस संस्थान का यूपी पीसीएस को मद्देनजर रखते हुए 16वें नंबर के टेस्ट पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। इसके तहत हम लोग जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट पेपर नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में दे रखा है प्राचीन रचनाएं दे रखी हैं और सूची सेकेंड में रचनाकार दे रखा है। तो अष्टाध्यायी जो रचना है ये हेमचंद्र सामने दे रखा है, तो इनका मिलान करना है। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? पढ़िनी तीसरे से मिल जाएगा। महाभाष्य के रचनाकार है पतंजलि, चौथे से मिल जाएगा। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? मेरुतुंग। और परिशिष्ट पर्व की रचनाकार है जो है हेमचंद्र। इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सातवाहन राजाओं के नाम जो है मात्र प्रधान है, लेकिन राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। दूसरा कथन है कि सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं, असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने की है? तो इसकी रचना जो है अमोघ वर्ष ने की थी, और अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। यह धर्म और साहित्य में विशेष रुचि रखता था। इसने जो है मान्य खेत नामक नया नगर की स्थापना करी और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, बल्कि मलिक एवं जो है सिपह सालार की उपाधि से संतुष्ट रहा? तो इसका नाम क्या था? चौथे का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात जो है उसका गुलाम और भारतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधि मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर की गद्दी पर बैठा, और सिंहासन रोहण के समय जो है ऐबक ने सुल्तान की उपाधि न ग्रहण करके केवल मलिक एवं जो है सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। अगला है क्वेश्चन नंबर पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मृत्यु पर पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट पामर ने कहा था कि इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार का सारा सयानापन और संयम चला गया? तो यहाँ पे देखा जाए तो पाँचवें का सही जवाब है ए ऑप्शन, नाना फडणवीस ने कहा था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन ए में देखा जाए तो 1932-34 ईस्वी में हुए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों की जो है भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। इसका कारण था कि 1930 से 36 ईस्वी के मध्य श्रमिक आंदोलन कमज़ोर पड़ गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां, मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की? तो यहाँ पे देखा जाए तो 7वें में सही जवाब है सी ऑप्शन, जो है विट्ठल नाथ ने जो है 8 कवियों के समूह अष्टछाप की जो है रचना की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? जो है 1931 में। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में।
तो इस प्रकार बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, स्टोरी ऑफ बारदौली पुस्तक की रचना किसने की थी? तो स्टोरी ऑफ बारदौली पुस्तक की रचना गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई ने की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है जो है जहांदार शाह है, दूसरा है बहादुर शाह प्रथम, तीसरा है फर्रुखसियर, चौथा है मोहम्मद शाह फर्स्ट। तो उपरोक्त उत्तरकालीन मुगल सम्राटों को काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला है बहादुर शाह फर्स्ट, इसका 1707 से 1712 है, और मोहम्मद शाह फर्स्ट का कार्यकाल था 1719 से 48, और जहांदार शाह का शासनकाल था 1712 से 13 है। फर्रुखसियर का शासनकाल था 1713 से 19। यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मुगल भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कौन से कथन सही है? पहला है राज्य के लिए कृषि उत्पाद का 1/3 राजस्व निर्धारित था। दूसरा है दयशाला व्यवस्था औसत उपज तथा औसत कीमतों पर आधारित थी। तो यहाँ पे कौन सा कूट यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे दोनों कूट सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? तो ये शक्ति जो है 1861 के में जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा प्राप्त हुई। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना जो है विरूपाक्ष ने की थी। ठीक है, विरूपाक्ष जो है संगम वंश के अंतिम शासक था, और नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना इनके द्वारा ही की गई थी, और इसे जो है इनके पद से हटाकर नरसिंह ने जो है सालू वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1923 में कलकत्ता के मेयर चुने गए, और 1938 और 39 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा जो है इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना था, और इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिया था? तो यह जो है नारा जो है मलेशिया में जो है आज़ाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए दिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था? पहला अभ्युदय, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा सोम प्रकाश, चौथा इंडियन मिरर। तो यहाँ पे 17 में देखा जाए तो अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, अभ्युदय हिंदुस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। तीसरे और चौथे का जो है संपादन जो है लेखन जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था। सोम प्रकाश का जो है लेखन या संपादन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, और इंडियन मिरर का जो है संपादन केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, हैदराबाद में स्वतंत्र जो है आशफ जाही वंश की स्थापना किस सूबेदार ने की थी? तो इसकी स्थापना जो है मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार जो है चिनकिलिच खां द्वारा की गई थी। चिनकिलिच खां द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। कब की गई थी? 1724 में। इसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम निजामुल मुल्क भी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश कालीन आयोग है, और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल या वायसराय है। तो सिंचाई आयोग का संबंध किससे है? ठीक है,
लॉर्ड कर्जन से, और जो है एचिसन आयोग का संबंध किससे है, लॉर्ड डफरिन से, और दुर्भिक्ष आयोग का संबंध किससे है, लॉर्ड लिटन से, और फ्रेजर आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लॉर्ड हार्डिंग नहीं होगा, लॉर्ड कर्जन होना चाहिए, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए फरेजी आंदोलन जो था ये जो है 1819 में फरीदपुर बंगाल में शुरू हुआ और इसके नेता थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। इसके अलावा जो है तयूनी आंदोलन था, ये कब हुआ, 1939 में, नहीं 1839 में, माफ़ कीजिएगा, कहाँ पे, ढाका में। तो यही जो है गलत है, तो मिलान ये जो है इसी ऑप्शन को सही मानेंगे। और इसके जो है नेता थे करामत अली। इसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन हुआ 1875 में अलीगढ़ में, और इसके नेता थे सर सैयद अहमद खां। अगला है अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 के मध्य फरीदकोट में, इसके नेता थे गुलाम अहमद। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, 1944 ईस्वी में दी वेट आउट नामक जो है पैम्फलेट किसने जारी किया था। तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत जो है मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचार्य ने 1944 में इस पैम्फलेट को जारी किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1922 में सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे हकीम अजमल खां थे, और इसके सदस्यों में से मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर अंसारी, विट्ठल भाई पटेल और कस्तूरी रंगा इत्यादि इसके मेंबर थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। तो सत्यशोधक समाज का एक मुख्य उद्देश्य था कि महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाया जाए, और इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। तो यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास जो है बर्रा डकैती का संबंध कहाँ से है। तो ये जो है बर्रा डकैती का संबंध जो है ये कब हुई थी, 2 जून 1908 को पूर्वी बंगाल में ढाका अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों द्वारा इसको अंजाम दिया गया, और यह एक महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास था। और ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना जो है पुलिन दास ने की थी। तो यहाँ पे बंगाल में हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात निम्नलिखित में से किस एक प्रस्ताव में की गई है। तो ये जो है क्रिप्स प्रस्ताव में किया गया है, और ये मार्च 1942 में घोषित किया गया क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। और इसके 3 मेंबर थे, लॉर्ड जो है पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी एलेक्जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अन्नाई मुडी चोटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। दूसरा है यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। तीसरा है यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो अन्नाई मुडी चोटी के संबंध में सभी कथन जो है सत्य है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये अन्नाई मुडी चोटी जो है 2695 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को किन 2 प्रमुख जो है कटिबंधों में विभाजित करती है। तो यह जो है भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, जिसमें उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भाग जो है उष्ण कटिबंध की जलवायु दर्शाती हैं। सामान्यतः भारत का लगभग अधिकांश क्षेत्र जो है मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, तट से सागर तक जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो पहले जो है आंतरिक जल, यह जो है स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित सागरी जल को आंतरिक जल कहा जाता है। इसके बाद जो है आधार जल, ठीक है, फिर है प्रादेशिक समुद्री सीमा, तीसरा हो जाएगा, फिर है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, फिर है उच्च सागर, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे दर्रा दे रखा है, साथ में जोड़ने का स्थान, तो बुर्जिल दर्रा है, ठीक है, श्रीनगर से गिलगिट को के मध्य है, ठीक है, तो ये जो है दूसरे से जुड़ जाएगा। जोजिला दर्रा है, ये श्रीनगर से लेह के मध्य है, ठीक है, तीसरे से हो जाएगा। बड़ा लचाला दर्रा है, ये जो है मंडी से लेह के मध्य है। अगला है जो है सिपकीला दर्रा, ये शिमला से तिब्बत के मध्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। झीलों का मिलान करना है राज्यों से। तो जो है यहाँ पे देखा जाए तो पहली झील है सास्तम कोट्टा झील, ये केरल में है, ठीक है। तवा ओहर झील जो है कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में। और सोंगमो झील कहाँ पे है, सिक्किम में। और चेंबर मवक्कम झील कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। अमूर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है अमूर नदी का उद्गम मंगोलिया पठार से है। दूसरा है अमूर नदी का मुहाना उत्तरी चीन में अवस्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, इसलिए सही के लिए पूछा था, तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सही है, ठीक है। इसका मुहाना जो है रूस देश के ततारी खाड़ी तट पर स्थित है। ततारी खाड़ी रूस की मुख्य भूमि तथा जो है सखालिन द्वीप के मध्य स्थित है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे चीन नहीं होगा, रूस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसे थाल वेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब है सर ग्रीक, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह जो है 1968 में ट्रिब्यूनल द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था ताकि विवाद सुलझ सके, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। श्रेणी का मिलान करना है परिचालित क्षेत्र से। तो सीमांत जोत किसे कहा जाता है, 1 हेक्टेयर से कम हो। और लघु जोत किससे कहा जाता है, 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य। और अर्ध मध्यम जोत किसे कहा जाता है, 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य। और मध्यम जोत कहा जाता है 4 से 10 हेक्टेयर जोत को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो कुंचिकल जो जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 455 मीटर और ये वाराही नदी पे है। और हुंड्रू जलप्रपात है जो है 74 मीटर और स्वर्णरेखा नदी पे है। जोग जलप्रपात है जो है 255 मीटर शरावती नदी पे है। और अगला है दूधसागर जलप्रपात, ठीक है, ये है 310 मीटर, ये है मांडवी नदी पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है। तो इसमें जो है विस्थापन शामिल नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि विस्थापन ज्वालामुखी क्रिया के कारण मानव को होने वाली हानि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। जनजाति का मिलान करना है क्षेत्र से। तो बिंदुबू जनजाति जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और एटा जनजाति जो है फिलीपींस से संबंधित है। इन्यूट जनजाति जो है उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। और उइगर जनजाति जो है तारिम बेसिन से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। देश का मिलान करना है तेल क्षेत्र से। तो यहाँ पे ईरान जो है का मिलान होगा मस्जिद ए सुलेमान से। इराक का मिलान होगा जो है किरकुक से।
और कुवैत का मिलान होगा बरगान से, सऊदी अरब का होगा दम्मम से। तो इस प्रकार ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो है वागामोन पहाड़ियाँ केरल के कोट्टायम इडुक्की सीमा पर स्थित है, ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ठीक है, और जबकि पूर्वी घाट के लिए पूछा गया था तो ये पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जल डमरू मध्य दे रखा है और दूसरी तरफ महासागर या खाड़ी जिनके मध्य वह अवस्थित है। तो मलक्का जल डमरू मध्य कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो यह जो है दे रखा है जो है हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर में, तो ये सही है। अगला है होरमुज जल डमरू मध्य, ये जो है लाल सागर और ओमान सागर, ओमान की खाड़ी के मध्य दिखा रखा है। ठीक है, जबकि ये गलत है। ठीक है, ठीक है, अगला है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ये अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य महासागर के मध्य है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला और तीसरा सही सुमेलित है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? तो बी ऑप्शन असत्य है इसमें कि इसके दक्षिण में जो है कार्पेट्रिया की खाड़ी अवस्थित है, जबकि कार्पेट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित है, ना कि दक्षिण में, इसलिए ये गलत था। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों पर विचार कीजिए। पहला टैगा, दूसरा उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, तीसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, चौथा है टुंड्रा। तो इन पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों के जो है एल्बिडो मूल का घटता क्रम क्या होगा? तो इनका घटता क्रम होगा जो है टुंड्रा, टैगा, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, फिर इसके बाद उष्णकटिबंधीय सदापर्णी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है? तो यहाँ पे फ्रांस में बहने वाली जो है मिस्ट्रल स्थानीय पवन जो है शीत एवं शुष्क है, शेष तीनों पवनें जो है गर्म है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मिस्ट्रल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं के लिए पूछा गया है। तो ब्लू नील नदी का उद्गम स्रोत जो है ताना झील जो है इथियोपिया है, जबकि वाइट नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन एक जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित सबसे छोटा देश है? तो यहाँ पे सही जवाब है 44 का डी ऑप्शन जो है जिबूती, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, बालकस झील कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कजाकिस्तान में अवस्थित है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे 46 का सही जवाब है बाल्टिक सागर के तटीय देश हैं डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लाटविया और लिथुआनिया, पोलैंड, रूस और जो है स्वीडन। तो इसमें जो है नॉर्वे शामिल नहीं है, ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, ओशेनिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश क्रमशः क्या है? तो 47 में ये है कि जो है प्रशांत महासागर तथा इसके आसपास फैले द्वीप कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया इत्यादि को जो है ओशेनिया में सम्मिलित किया गया है। और ओशेनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया तथा सबसे छोटा नाउरू है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है। तो ये यहाँ पे जो है क्वीन मॉड पर्वत जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिजी द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है किसका भाग है? ये जो है मेलानेशिया का भाग है, इसकी राजधानी सुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें।
खनन क्षेत्र हैं और उनकी अवस्थिति है। तो जो है हिडाल्गो जो खनन क्षेत्र है ये कहाँ पे है? मैक्सिको में। ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे है? ये कनाडा में है। माउंट ईसा कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। बोको कहाँ पे है? गिनी में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में राज्य है, सूची सेकंड में राज्यसभा में स्थान है। तो यहाँ पे देखा जाए राजस्थान में 10 सीटें हैं। ठीक है। तमिलनाडु में ठीक है 18 हैं, कर्नाटका में 12 हैं और केरल में 9 हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्यों संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये जो है 11वें में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ठीक है और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन ए में देखा जाए तो जन्म स्थान, लिंग तथा धर्म के आधार पर जो है नागरिकों के साथ विभेद किया जा सकता है। इसका कारण है कि अनुच्छेद 15(1) में प्रदत्त अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को वापस लिया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह जो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। प्रथम लोक अदालत का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो PN भगवती द्वारा किया गया था और सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन 1982 में गुजरात में किया गया था और 2002 से लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध जो है बंधुआ मजदूरी से है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। नीरजा चौधरी वाद से जो है का संबंध जो है बंधुआ मजदूरी से है। ये नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1984 में ये केस आया। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम यानी बॉन्डेड लेबर सिस्टम 1976 के अधीन सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराना ही नहीं वरन उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था कराना भी है। ऐसा न होने की स्थिति में यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आधुनिक भारत में 2 अक्टूबर 1957 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग है। दूसरा कथन है भारत के किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी। तो सत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अतः उपराष्ट्रपति लोकसभा का अनन्य भाग नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट ये है कि भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। वह वर्ष 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं। ठीक है। तो यहाँ पे सुचित्रा कृपलानी है तो ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? तो यह जो है बोमई बनाम भारतीय संघवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है और वर्ष 1975 में 38वें संविधान संशोधन में यह उपबंध कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित
कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। दूसरा कथन है उसे केवल सिविल मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही है, ठीक है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि उसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीली दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निम्न पदों में से कौन सा एक मूल प्रस्तावना में वर्णित नहीं था? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सी ऑप्शन अखंडता जो है वर्णित नहीं था। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य और राज्यों का गठन वर्ष है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन मणिपुर जो है इसका जो गठन वर्ष है 21 जनवरी 1972 है और लिखा है जनवरी 1970। ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए यही आंसर होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 11 में है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और भारत में ब्रिटेन की समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, सरकार या संगठित निकाय के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी के विरुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। दल बदल निरोधक अधिनियम पारित कब हुआ था? तो यह 1985 में पारित हुआ। तो यहाँ पे जो है मार्च 1985 में, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दिया गया है कि संयुक्त बैठक की स्थिति में राज्यसभा लोकसभा से दुर्बल स्थिति में है। कारण यह है कि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे 68 का सही जवाब है जो है भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के तहत नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इनकी प्रवृत्ति जो है गैर न्यायोचित है, अर्थात इनके हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान है? तो यहाँ पे सही जवाब है अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रशासनिक उपबंध का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए जो है न्यूनतम शैक्षिक जो है योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इस समिति का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे 70 का सही जवाब है डी ऑप्शन, संथानम समिति। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किस वर्ष तक के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 71 का जो है अनुच्छेद 24 में यह वर्णन किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए जो है नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे 72 का सही जवाब है अनुच्छेद जो है 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा
संविधान का अतिक्रमण करने पर उस पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये कथन असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो इसका उल्लेख जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा हमें मिलता है, तो यहाँ पे एक ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसके तहत जो है अनुच्छेद है 49 और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान है, और अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी प्रावधान है, और अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा संबंधी प्रावधान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग करके सर्वप्रथम पूरा विधानसभा चुनाव कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा था? तो ये था जो है गोवा था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा विधानसभा चुनाव कराने वाला प्रथम भारतीय राज्य गोवा है, लेकिन केरल के जो है परूर विधानसभा के 50 बूथों पर सर्वप्रथम 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो दिया सलाई के लिए बरेली प्रमुख है, और कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मिर्ज़ापुर जो है कालीन उद्योग के लिए, गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी जो है कौन सी है? तमसा जो है गंगा की सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास गंगा से मिलती है, जबकि टोंस, गिरी, आसन यमुना की सहायक नदियां हैं, जो यमुना के मैदान में आने से पूर्व उत्तराखंड राज्य में उससे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन से जिले प्रमुख रूप से नगवा बांध सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है मिर्जापुर और सोनभद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन ए में दे रखा है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका कारण है कि प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 79 में जो है बी ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो है लखनऊ में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित गंगा यमुना का विशाल मैदान निम्न में से किस युग में निर्मित हुआ? तो यह जो है इसका सही जवाब है जो है प्लियोसीन युग में जो है, प्लियोसीन युग में जो है यह निर्मित हुआ। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आम की विभिन्न किस्में पाई जाती हैं, जिसमें लंगड़ा आम वाराणसी में, दशहरी आम लखनऊ में, सफ़ेदा एवं चौसा आम सहारनपुर में, स्टाइल आम जो है मेरठ बागपत में। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन वाराणसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सुरमा उद्योग बरेली, ठीक है, ब्लैक पॉटरी उद्योग जो है आजमगढ़, बांसुरी उद्योग जो है पीलीभीत, ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री जो है झांसी। तो यहाँ पे जो है बांसुरी उद्योग जो है पीलीभीत, यही सही है, बाकी जो है मिलान गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में स्थान और सूची सेकेंड में नदी है। तो जो है काला कांकर प्रतापगढ़,
काला कंकर प्रतापगढ़ का मिलान होगा गंगा तट, और बटेश्वर का मिलान होगा यमुना तट, और बड़हलगंज का मिलान होगा जो गोरखपुर में है सरयू तट, और सुल्तानपुर का मिलान होगा गोमती। यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो मोती झील का मिलान होगा रामपुर, और कीठम ताल का मिलान होगा आगरा, और शुक्र ताल का मिलान होगा मुजफ्फरनगर, और चक्र कुंड का मिलान होगा सीतापुर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में की गई, और 1998 में घोषित राज्य की प्रथम खनिज नीति में जो है खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है? तो भारत है, उसके बाद चीन, तीसरे पायदान पे पाकिस्तान, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें पे बांग्लादेश। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर जो है 88। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सोनभद्र का मिलान होगा चूना पत्थर, ललितपुर का तांबा, झांसी का यूरेनियम। ठीक है, झांसी में यूरेनियम नहीं, जबकि सोनभद्र में माफ़ कीजिए ललितपुर में जो है यूरेनियम पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है सही के लिए पूछा, पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। ऋतुएं हैं और भारतीय माह हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो बसंत ऋतु का मिलान क्या होगा? चैत्र वैशाख होगा, दूसरे से होगा। ये अंग्रेजी में होता है मार्च अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु का मिलान होगा ज्येष्ठ आषाढ़, और इसको बोला जाता है मई जून। शरद ऋतु का मिलान होगा आश्विन और कार्तिक, ये होता है नवंबर और दिसंबर। और हेमंत का मिलान होगा मार्ग शीर्ष और पौष। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर नहीं, शरद का हो गया ना, तो आश्विन कार्तिक था, तो यहाँ पे सितंबर अक्टूबर हो गया। ठीक है, और हेमंत का होगा जो है मार्ग शीर्ष और पौष, तो यहाँ पे होगा नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। उत्तर प्रदेश की कितने जिलों की सीमा पड़ोसी देश नेपाल से मिलती है? तो 7 जिलों की सीमा जो है नेपाल से मिलती है। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज की सीमा नेपाल से मिलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? तो वह जो है वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति के नेत्र की शंकु संरचना में गड़बड़ी आ जाती है, जिस कारण से वर्णांध व्यक्ति लाल एवं हरे रंगों में भेद नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 93 में देखते हैं तो सी ऑप्शन जो है सत्य नहीं है, क्योंकि नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है। ठीक है, ना कि जो है 24 घंटे के अंदर किया जाता है, ये असत्य है, क्योंकि जो है नेत्रदान जो है स्वस्थ कार्निया का दान मृत्यु के 4 घंटे के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। रोग का मिलान करना है कवक से, तो दमा का मिलान जो है मिलाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दमा का मिलान होगा जो है दूसरे से, गंजा का मिलान होगा चौथे से, खाज का मिलान होगा पहले से, और डी का मिलान होगा तीसरे से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन ए में दे रखा है मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को वृक्क इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन के स्रावण का द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। इसका कारण है कि इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन
आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 95 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, लिथियम का परमाणु भार क्या होता है? तो लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Li होता है और परमाणु भार 7 होता है। ठीक है, और लिथियम का सर्वाधिक भंडार वाले देश जो है चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है ग्रास नली और अमाशय के बीच पाया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, ध्वनि के लघुत्तम कणों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 98 में देखा जाए तो फोनोन ध्वनि के लघुत्तम कण है, तो जो है फोनोन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है 99 का बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। इससे लगभग ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 60 से 80% प्राप्त होता है शरीर को, इसे ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अल्फा लिनोलेनिक वसी अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा कथन है मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करें। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन, मतलब कि दोनों ही कथन यहाँ पे असत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो अक्रिय गैस जो है रेडॉन है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? पहला ध्वनि तरंगे, दूसरा प्रकाश तरंगे, तीसरा एक्स तरंगे, एक्स किरणें, चौथा रेडियो तरंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगे भी होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहा जाता है, जैसे जो है प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे इत्यादि जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ध्वनि तरंगे इसमें सम्मिलित नहीं होंगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन, प्रोटीन संश्लेषण के सामने क्या दे रखा है? ठीक है, जो है लाइसोसोम्स दे रखा है, तो जबकि इसके सामने होना चाहिए राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जो है यह जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? पहला पोटेशियम डाई क्रोमेट, दूसरा है सोडियम डाई क्रोमेट, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, पहला और तीसरा। ठीक है, इसमें जो है पोटेशियम डाई क्रोमेट एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और फूंक मारने पर यदि इस किट से सिरके जैसी गंध आती है तो शराब पीने की पुष्टि हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में दे रखा है दो परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कारण दे रखा है कि इस क्षेत्र में दोनों जो है पारितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन प्रजाति भी पाई जाती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष से प्रचलन में लाया गया? तो इसका प्रचलन जो है 1957 में हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है?
तो यहाँ पे द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वे द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन, प्रॉक्सी, एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं। कारण है कि भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा दोनों सही है, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। नहीं, 109 में जो सी ऑप्शन सही होगा ना, हाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए तो सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है, ये कथन जो है गलत है। क्योंकि जो भारत में खाद्यान्न उत्पादन जो है पर्याप्त है, परंतु इसका वितरण असमान होने के कारण यह गरीबों की पहुंच से बाहर है। ठीक है, इसलिए इसका कारण गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। तो अभिकथन में ये दे रखा है कि वन कृषि के जो है दास मात्र नहीं है, वन जो है कृषि के दास मात्र नहीं है, बल्कि वे कृषि के अपरिहार्य मित्र एवं उपमाता के समान है। इसका कारण है कि कृषि भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए वन नितांत आवश्यक है। तो नीचे दिए गए कोड के माध्यम से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1954 ईस्वी में की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। पहला कथन है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर OECM टैग उन क्षेत्रों को देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन वहां समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। अरावली जैव विविधता पार्क OECM टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 112 का सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में दे रखा है कि फेमा अधिनियम 1999 1 जून 2000 को भारत में प्रभावी हुआ। कारण है कि 27 वर्ष पुराने फेरा को वर्ष 2000 में समाप्त कर दिया गया। तो नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। तो 113 में देखा जाए तो ए ऑप्शन ही यहाँ भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है? तो इस औद्योगिक नीति का नाम है औद्योगिक नीति 1956। इसके तहत जो है एक अनुसूची है ए जिसमें केंद्र सरकार का संपूर्ण एकाधिकार है, दूसरा अनुसूची है बी जिसमें मुख्यतः सरकार तथा सरकार के सहयोग से निजी क्षेत्र द्वारा संचालन किया जाता है, तीसरी अनुसूची है निजी उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने का प्रावधान देना। और यह नीति जो है 1956 की नीति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें। पहला है जनता के पास मुद्रा, दूसरा है बैंकों के पास जमा, तीसरा है बैंकों के पास समय जमा। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से भारत में जो है व्यापक धन में शामिल हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तीनों शामिल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तीनों जो है ब्रांड जो है तीनों ब्रांड मनी कहा जाता है, यानी M3 इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, ऋण की वसूली निम्नलिखित में से किस एक मत के अंतर्गत रखी जाती है? तो ऋण की वसूली जो है पूंजीगत जो है प्राप्ति के तहत जो है रखी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में कब शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ 2006 में हुआ। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीब की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया? तो गरीब की संस्कृति की अवधारणा को अमेरिकी मानवशास्त्री ऑस्कर लुइस द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवधारणा के अनुसार आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण निर्धन ही बने रहते हैं।
जबकि निधनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है रैगनर नर्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 119, स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यूटीआई का को देखा जाए, भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना फरवरी 1964 में हुई और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई और आईडीबीआई की स्थापना जो है आईडीबीआई की स्थापना जुलाई 1964 में हुई और इरडा की स्थापना जो है अप्रैल 2000 में हुई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विषमता को दूर करना था। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित में से प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो इसके प्रमुख तत्व हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, भारत में निगम कर किस समिति की सिफारिश पर लगाया गया था। तो ये जो है चिलैया समिति की सिफारिश पर लगाया गया था और इसको जो है 1960-61 में लागू किया गया। निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकमात्र किया जाने वाला ऐसा कर था और यह राज्यों के में विभाजित नहीं होता था। इसके अतिरिक्त जो है चिलैया समिति की सिफारिश पर सीमा कर, ब्याज कर और सेवा कर भी लागू किया गया। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ जो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है बिपिन चंद्र थे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, जो है बर्गसन मापदंड संबंधित है। तो ये जो है संबंधित है कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है सही सुमेलित है, ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित है। बाकी जो है ये वाला जो है गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, इससे संबंधित है। और 4000 वाला पर्यावरण से संबंधित है और 1000 वाला जो है जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए इसका नाम है हेलुसिनेट शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इनका नाम है हीरा लाल समरिया। ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति में से पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किसको पराजित करके जीता। तो ये जो है 128 का सही जवाब है जर्मनी ने फ्रांस को पराजित करके जीता यह खिताब। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, अक्टूबर 2023 में विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ पर खोला गया। तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खोला गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जो है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, टस्क यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, दिसंबर 2023 में पशु जो है संरक्षण कानून के लिए आवाज़ उठाने वाले एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया द्वारा पर्सन्स ऑफ द ईयर अवार्ड हेतु नामित किया गया है। तो इनका नाम है ठीक है अभिनेत्री दिया मिर्जा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है डॉक्टर समीर शाह है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है जो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123,
दिसंबर 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो 133 का सही जवाब है सी ऑप्शन, ये जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। अक्टूबर 2023 में कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया? तो उन्होंने जो है mRNA कोविड वैक्सीन तकनीक खोजने पर काम किया, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है किसे प्रदान किया गया? भारतीय अभिनेता कबीर बेदी को यह प्रदान किया गया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उन्हें यह सम्मान अभिनय एवं मानवता क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका मुख्य विषय जो है बायो इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नमो भारत नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। निम्न पर विचार करें। पहला है कोच्चि, दूसरा ग्वालियर, तीसरा बेंगलुरु, चौथा कोझिकोड। तो उपर्युक्त में से किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है किनको, ग्वालियर को और जो है कोझिकोड को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। अक्टूबर 2023 में चौथे विश्व संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन वाशिंगटन डीसी यूएसए में संपन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। अक्टूबर 2023 में डीआरडीओ द्वारा निर्मित किस एंटी टैंक माइंस को भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया? तो सही जवाब है विभव को। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 एवं 35A के निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया गया। अनुच्छेद 370 किस वर्ष में अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया? तो ये जो है 1949 में जोड़ा गया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। दिसंबर 2023 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 142 में तो बी ऑप्शन केंद्रीय विधि आयोग जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता सम्मिलित होगा। जबकि पहले सीजीआई सम्मिलित होते थे, उनको इस अधिनियम के तहत हटा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है एक जो है संशोधित विधेयक पारित किया गया 2024। इसमें जो है 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष इनकी जो है कार्यकाल कर दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 144। अक्टूबर 2023 में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर MS गिल का निधन हो गया। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ठीक है, वे भारत के 11वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। दूसरा कथन है एन इंडियन जो है सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव इनकी पुस्तक थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा। दोनों कथन सही है उनके परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो है की शुरुआत की गई? तो यहाँ पे देखा जाए तो इसकी शुरुआत खूंटी झारखंड से किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की
किस देश में आयोजित बैठक में गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है 146 का ए ऑप्शन, कशाने, बोत्सवाना। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही है। पहला भी कि अमेरिकी गायिका जो है टेलर स्विफ्ट को वर्ष 2023 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। दूसरा कथन है कि टेलर स्विफ्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 148, अक्टूबर 2023 में UNWTO की महासभा की किस देश में आयोजित बैठक में गुजरात के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? तो यहाँ पे जो है गुजरात की धोरडो गांव को जो है समरकंद, उज्बेकिस्तान। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नोबेल पुरस्कार और विजेता का जिक्र है, तो जो है यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है क्लाडिया गोल्डन को मिला है। साहित्य का विजेता पुरस्कार कौन है? जॉन ओलाव फासे को मिला है। तो इस प्रकार यहाँ पे सभी सही सुन थे, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 150, नवंबर-दिसंबर 2023 में COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दुबई में संपन्न हुआ। निम्न में से किस देश द्वारा इस सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल का प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, भारत। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसी के साथ ही DAIS का जो है UPPCS के लिए 16 नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे संपन्न होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।